तो भाई फिर उसके बाद दो और ये हुआ था कि उन्होंने बोला था कि हाँ अच्छा अच्छा, यहाँ पे ट्विस्ट आता है। उन्होंने मुझसे बोला कि अच्छा ठीक है, मेरे पापा जो है क्या कहते हैं मेरी जहाँ पे शादी कराएंगे, बिल्कुल बच्चों वाली बात समझो गाइस, मतलब 11th क्लास के बच्चे की बात है ये, ठीक है। और उन्होंने मुझसे बोला कि जो है मैं ठीक है, मैं अपने पापा की बात सुन लेती हूँ, उस लड़के से जो भी लड़के से वो बातचीत करवा रहे हैं या जिसके बारे में बात बता रहे हैं, वो लड़की हिंदू थी या मुस्लिम, मुस्लिम थी। और उन्होंने बोला कि मैं कर लेती हूँ, बाद में मैं उस लड़के को छोड़ दूंगी। और फिर मुझसे बोली कि जो है कि अच्छा मैं रख रही हूँ, वो पापा आ गए हैं और ये वो कुछ 2 ढाई बजे की बात थी, उसके पापा इतने बजे लौटते थे, आर्मी में थे। लेकिन जो है मिलिट्री अलग चीज़ होती है, आर्मी अलग चीज़ होती है, ठीक है ना। तो आर्मी में थे, कुछ ऑफिस जॉब था उनका। लेकिन तो खैर वो कहने लगी कि पापा आ गए हो, मैं रख रही हूँ। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। उन्होंने ये ठीक है पता नहीं किस सेंस में ले लिया कि उन्होंने ये सोचा कि मैंने उनकी उस बात पे यहाँ बोल दिया है कि हाँ ठीक है कि मैं छोड़ के आ जाऊंगी आपके पास और ये और वो, इस बात पे मैंने हाँ बोल दिया है, मुझे तो पता भी नहीं था। तो उनके पापा की 2 दिन बाद, एक दिन बाद कॉल आई। बिल्कुल बिल्कुल गुस्से से सुअर हो रहे थे वो। और कॉल करते हैं और बोलते हैं कि लाउड स्पीकर पे लगा हुआ था, मैं, मेरे पापा, मेरी सबसे बड़ी वाली बहन, मेरी मम्मी बैठे हुए थे। और क्योंकि मेरी बीच वाली बहन लखनऊ में पढ़ती थी तब, वो नहीं थी। अब सुन रहे हैं बैठे, उनके पापा चीख रहे हैं कि तुम्हारे बेटे ने जिंदगी हराम कर दी है, 2 साल से देख रहा हूँ, और क्या कहते हैं ख़त्म ही नहीं हो रहा है इन लोगों का, और फलाना ढिमाका। और जब जब मैं बोलता हूँ ख़त्म करने को, और जब भी ख़त्म करने की बात होती है उसके बाद इन लोगों का दोबारा से चुपके से स्टार्ट हो जाता है, और ये और वो। और इस बार मैं बिल्कुल, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, और इस बार जो है या तो इस पार होगा या उस पार होगा, या मेरे को ये सब समझ में नहीं आता, ये सब जो ये लोग कर रहे हैं अभी। या तो इस रिश्ते का कोई नाम होना चाहिए, नाम एज इन इनकी शादी करा दो, नाम कि या तो इस रिश्ते का कोई नाम होगा, या फिर भैंचोद ये चीज़ें ख़त्म करो, मेरे को नहीं चाहिए फलाना ढिमाका। और तुम्हारा बेटा पता नहीं क्या क्या कान भर रहा है उसके, कि क्या चीज़, कि हाँ कि तुम शादी कर लेना उससे और फिर उस लड़के को छोड़ के आ जाना फलाना ढिमाका। भाई मैंने कहा भाई क्या क्या बक रहा है भाई, क्या बक रहा है भाई ये आदमी, भाई मैंने कभी बोला भी नहीं भाई ये चीज़। तो उन्होंने बोला कि अब बताओ साफ बात, कि जो है बात बिल्कुल सीरियस, उस दिन भाई बिल्कुल सीरियस हो गया था। हम लोग हरामीपन करते थे कि भाई अपना जैसे ही इन लोगों को पता वता लगा, अपना सुमड़ी में कट लिए। और फिर उसके बाद जब ठंडा हो गया माहौल, 3 4 हफ्ते बाद दोबारा से शुरू करा, और जितना छुपा के चला सकते थे चलाते थे, लेकिन शिट जस्ट गॉट रियल दिस टाइम। और फिर उन्होंने कहा कि इस बार साफ बात है, मुझे चाहिए इसकी तरफ से कमिटमेंट। उनकी अपनी बेटी के बारे में बोल रहे थे कि या तो इस रिश्ते को कोई जो है इसका कोई वो सिला होना चाहिए, सिला एज इन कि इसका कोई अंजाम पे पहुंचाओ, इस चीज़ को ऐसे नहीं चलेगा ये, जैसे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीज़ होती है। या फिर ये उस रिश्ते को हाँ कर दे जो मैंने बोला जिसके लिए ये वो, वरना मैं इसको आज घर से पक्का निकाल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं झेल चुका हूँ 1.5 पौने 2 साल। तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी बुढ़ऊ की आवाज़ से कि भाई इस बार तो गलत सीरियस है बुढ़ऊ। तो मैंने, भाई मुझसे, मुझे पापा देखने लगे और फिर वो बहन भी देखने लगी, मुझसे पूछा गया भाई कि जो है क्या कहते हैं क्या करना है, कि जवाब दो। तो मैंने नहीं बोल दिया कि नहीं मैं ठीक है, मैं अब दूर हट रहा हूँ मैं। और लेकिन जो बात है वो उसके लिए हार्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होगा, क्योंकि भाई वो तो लड़ रही थी ना वहाँ पे। लेकिन वो वहाँ पे दिल से सोच रही थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने जो है वहाँ पे प्रैक्टिकली सोचा कि भाई वहाँ पे क्या हो सकता है भाई, 12th क्लास में पढ़ने वाले लोग इन सब की मतलब शादी वादी थोड़ी कर लेंगे, कि भाई वो आदमी अकल की बात तो कर नहीं रहा है कि जो है शादी करा दो, और ये वो चूतिया हो क्या बहनचोद, 12वीं क्लास में किसी की शादी होती है क्या, चूतिया है क्या। लेकिन उसको उसका दिल, उसको तो खराब लगा होगा, इस बात को तो मैं मानता हूँ कि खराब लगा होगा उसको फॉर श्योर। खैर मैंने मना कर दिया उसको, मतलब कॉल पे मैंने उन लोगों को मना कर दिया, एंड इट वाज लाइक इट वाज द लास्ट लास्ट टाइम की कोई बात हुई होगी। वो शायद मई या जून की बात थी, और फिर उसके बाद दिसंबर में वही दानिश को उसके उसका उसका मैसेज आया। और
किसी दूसरी फेक आईडी से, फेसबुक चलता था उस वक्त, फेसबुक पे आया था दूसरी आईडी से। तो दानिश से किसी कोई ऐसी फेक आईडी से मैसेज आया, दानिश को लगा कि बहनचोद किसी लड़की का मैसेज आया। वो फौरन फैल गए उस चीज़ पे। जब उस लड़की ने पूछा कि और सलमान कैसा है, तब दानिश को फौरन समझ में आ गया कि क्या कहते हैं यहाँ पे कि वो वही होगी, क्योंकि उसके पहले ना उसके बाद मेरी किसी लड़की से मैंने कभी बात ही नहीं करी। तो वो फौरन समझ गए कि और कौन सी लड़की पूछेगी, तो उन्होंने फौरन मेरे को कॉल करा कि ऐसे ऐसे शायद निदा है, नाम निकल गया मुंह से। तो तो खैर कि वो उसका मैसेज आया है, वो हो सकती है, तो तुम जो है तुम यहाँ पे आओ। तो मैं उसके घर पे गया और उसका मतलब तो मैं उससे फिर मैंने देखा मैसेज, तो मुझे समझ में आ गया भाई कि क्या कहते हैं कि ये वही है, फलाना ढिमाका। तो फिर मैंने उससे फेसबुक का आईडी पासवर्ड ले लिया दानिश से। फिर मैं उससे दानिश से बन के बात करता रहा, और वो फिर 2 दिन बात करी, और फिर मैं उसको बता दिया मैंने कि मैं सलमान बात कर रहा हूँ इस तरफ से। फिर मेरी उससे मेरी आईडी से बातचीत हुई, और उसने बहुत शिकायतें जाहिर करी कि तुम ऐसे वक्त पे मुझे छोड़ दिया तुमने, और ये और वो फलाना ढिमाका, जबकि इट वाज द बेस्ट डिसीजन वी कुड हैव टेक टुगेदर। और वो वही था, क्योंकि भाई अगर ऐसा आदमी बीच में पड़ गया है जो भाई बिल्कुल ही दिमाग से खोखला है, तो उसके सामने कोई क्या ही बोल सकता था। तो बस फिर उसके बाद से तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर वो अपने रास्ता उन्होंने नाप लिया, मैंने भी अपना रास्ता नाप लिया। बहुत टाइम लगा एडजस्ट होने में, क्योंकि भाई बहुत फाइट दिया था, पहला रिलेशन था ना, इसलिए बहुत बहुत फाइट दिया था उसको, उस रिलेशन को। लेकिन अब भाई घर वाले इन्वॉल्व हो जाएं, कुछ रिलेशन अपनी वजह से टूट जाते हैं, कुछ दोस्तों की वजह से टूट जाते हैं, कुछ घर वालों की वजह से टूट जाते हैं, वहां पे घर वाले इन्वॉल्व हो गए थे, तब तो वहां पे कुछ था ही नहीं करने को। तब तो फिर उसके बाद फिर कभी बात ही नहीं